आज हमारी वर्किंग है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के हवाले से। पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है जिसे प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका एक बुनियादी जो है वो मीनिंग या ऑब्जेक्टिव है। पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं। अभी थोड़ी देर में हम इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन करते हैं। पहले पावर पॉइंट को ओपन करना देखते हैं। तो मैंने कहा पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए आपने ऑफिस 2013 या ऑफिस 365 या 2016 का कोई भी वर्जन आप यूज़ कर लें, उनकी फंक्शनलिटी और वर्किंग तकरीबन सेम है। तो मैं यहाँ से पावर पॉइंट 2013 जो है इसको ओपन कर रहा हूँ। पावर पॉइंट 2013 इस वक्त आपके सामने जो है ओपन है और जस्ट लाइक द प्रीवियस एक्सेल वर्जन्स और पावर पॉइंट वर्ड की तरह आपके पास पावर पॉइंट भी जो है वो आपको उसी तरह अपनी वेलकम स्क्रीन जो है वो देता है और जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि पावर पॉइंट की रिसेंट फाइल्स हैं। उसके बाद अगर आपने ऑलरेडी कोई प्रेजेंटेशन कहीं सेव की हुई है तो आप ओपन करके उस प्रेजेंटेशन को वहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई इसके टेम्पलेट्स देखने हैं पावर पॉइंट में काम करने के, मोस्टली दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हम अपनी ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेते हैं, जिस तरह अभी तक हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते रहे थे कि हम ब्लैंक फाइल लेकर उसके ऊपर काम करते थे। बट इन पावर पॉइंट हमारे पास दो तरीके हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसमें हमारे पास एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन है और एक थोड़ा सा नीचे करें तो आपके पास देखें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हवाले से ऑलरेडी बने बनाए पैटर्न्स टेम्पलेट्स जो हैं वो आपको अवेलेबल हैं। एंड इफ़ योर इंटरनेट इज़ वर्किंग, आप इंटरनेट पर भी जाकर यहाँ से डिफरेंट टॉपिक्स स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे 4:3 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो स्क्रीन रेजोल्यूशन मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ मेरे डेस्कटॉप पीसी की रेजोल्यूशन है। नो डाउट हम काम इस वक्त लैपटॉप पे कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो रेजोल्यूशन है लैपटॉप की रेजोल्यूशन जो है वो 16:9 होती है, उसकी चौड़ाई जो है वो ज़्यादा है। लेकिन ये कि इस वक्त जो रेजोल्यूशन हम फॉलो कर रहे हैं वो 4:3 है। ये हमारे डेस्कटॉप पीसीज या LCDs की रेजोल्यूशन जो है वो हमें नज़र आ रही है। पावर पॉइंट के अंदर सबसे पहले आपको जो ऑप्शन नज़र आती हैं, आप एजुकेशन से रिलेटेड चाहते हैं और कीवर्ड्स आपको अवेलेबल हैं, आप इनके मुताबिक भी सर्च कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं एजुकेशन के हवाले से कोई टैबलेट सर्च करना चाहता हूँ, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कह रहा है सर्चिंग थाउजेंड्स ऑफ ऑनलाइन टैबलेट्स एंड दिस विल शो यू लाइक दिस। एजुकेशन से रिलेटेड और स्टूडेंट से रिलेटेड और पर्सनल रिलेटेड, टीचर्स, बिजनेस, ओरिएंटेशन, प्रिंट्स, इंडस्ट्री, प्रेजेंटेशंस, ब्लू इवेंट्स एंड मैनी मोर आर देयर। आपको इस एजुकेशन कीवर्ड से रिलेटेड बहुत से डिज़ाइंस और लुक और स्टाइल्स जो हैं वो वर्किंग में आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ कीवर्ड अवार्ड्स। जब मैंने यहाँ पे कीवर्ड अवार्ड एंटर किया तो अब ये अवार्ड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मुझे रिटर्न कर रहा है, जिसमें सर्टिफिकेट स्टाइल्स हैं, अवार्ड सर्टिफिकेट्स हैं, एजुकेशन के टैबलेट्स जो अवार्ड से रिलेटेड हैं, स्टूडेंट टैबलेट। देखिए पहले आज ज़्यादा आए थे, अब यहाँ थोड़े आए जो इस टॉपिक के कीवर्ड से मिलते जुलते हैं वो आए हैं। रीजन एंड मैनी मोड्स आर देयर। अगर आप इस तरह से कोई भी कह सकते हैं, मसलन मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पर देख लेता हूँ प्रोडक्शन की बजाय प्लान्स कर लेते हैं, तो प्लान से रिलेटेड अब हम कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। तो जो भी कीवर्ड आप यहाँ लिखेंगे उस कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफर करती है वो सारे के सारे जो है वो आपके पास आ जाते हैं। आप प्लान्स, एजेंडाज और वो डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ बिजनेस प्लान्स अवेलेबल हैं, आपको बना बनाया लेआउट जो है वो मिल जाता है। आप यहाँ से जाते हैं और उसी प्लान को, लेआउट को लेकर और उसके हवाले से अपनी वर्किंग का स्टार्ट कर देते हैं। अभी थोड़ी देर में जो हम वर्किंग करने जा रहे हैं वो पहले हम एक ब्लैंक वर्कआउट से फंक्शनलिटी परफॉर्म करेंगे, देन हम किसी भी प्लान को या प्रेजेंटेशन को डिस्कस करके उसे डाउनलोड करके उसके हवाले से वर्किंग करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट की जो सबसे बड़ी और सबसे ख़ास बात मुझे लगती है वो यही चीज़ें हैं कि इसमें बने बनाए टेम्पलेट्स आपको मिलते हैं जो कि आपको काम करने में बहुत सी आसानियाँ और बहुत सी आसाइशें जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। आप
सारी प्लानिंग करें पेपर के ऊपर और उसके बाद आप कोई टेम्पलेट यूज़ कर लें तो आपकी प्लानिंग और वो टेम्पलेट यानी वो जो आपका थीम दिया गया है वो आपको मिल जाएगा। आप उसे डील करके तो उसके मुताबिक जो है वो अपनी डिज़ाइनिंग या अपनी स्टोरी बोर्ड या अपना प्लान जो है वो बिल्ड करें। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं और बहुत सी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आप देखेंगे कि इन्हीं प्लान्स और प्रपोजल्स के हवाले से जो वर्किंग है वो परफॉर्म करती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि सर्च रिजल्ट्स फॉर योर अदर ऑफिस एप्लीकेशन। अगर आप पावर पॉइंट के अलावा किसी और एप्लीकेशन के अंदर इनका एजेंडाज देखना चाहते हैं तो प्लान से रिलेटेड 119 वर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एज अ टेम्पलेट मिलते हैं, 57 एक्सेल डॉक्यूमेंट्स हैं और 29 पब्लिशर डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। जबकि एक्सेस से रिलेटेड प्लान से रिलेटेड 4 मेरे पास डिफरेंट डेटाबेस हैं जो कि मिल जाते हैं। अगर मैं इंडस्ट्री कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने इंडस्ट्री से रिलेटेड क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कीवर्ड के अगेंस्ट मेरे पास प्रेजेंटेशंस हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। और आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री से रिलेटेड आपकी ऑफिस अदर जो मेन एप्लीकेशन है पब्लिशर वेब मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है और एक्सेस डेटाबेस के लिए, तो ये भी आपको यहाँ पर जो है वो नज़र आती है। तो जो भी टेम्पलेट या डिज़ाइन या वर्किंग आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट करें, आप अपना टेम्पलेट के ऊपर अपने मुताबिक वर्कआउट कर सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल क्योंकि अभी हमने पावर पॉइंट में अपनी वर्किंग का बिल्कुल आगाज़ करना है और हमने अभी कोई और इम्प्लीमेंट जो है वो भी परफॉर्म नहीं किया, तो दैट्स वाई मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ और बाकी थोड़ी सी चीज़ें और देख लेते हैं। ऊपर वो दिखा रहा है authorlectures@outlook.com जो हमारा अकाउंट हमने बनाया है लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग के लिए। इसके ऊपर आप जा सकते हैं, इसको स्विच कर सकते हैं। वर्टिकली आप ऊपर नीचे जो है वो एक्सप्लोर करके भी यहाँ पर डिफरेंट ब्रांडिंग के हवाले से डिफरेंट टेम्पलेट जो है वो यहाँ से भी देख सकते हैं। बट आई एम नॉट यूजिंग इट एट दैट टाइम, सो मैं यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो इस तरह से ओपन हो गया है, जिसके अंदर मेरी वर्किंग जो है वो परफॉर्म हो गई है। मैं यहाँ से अपनी इस फाइल को क्लोज़ करता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि हम साथ लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इसलिए आपको यहाँ पर आपको पावर पॉइंट का जो लेआउट था वो रिकॉर्डिंग के हवाले से जो है वो भी नज़र आया था, बट आई डोंट नीड दैट। सो मैं यहाँ पर वापस आ जाता हूँ। आप जब ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको यही लुक नज़र आएगी जो कि आपको ऑफिस 2013 या 365 वेरिएंट के ऊपर जो है इस वक्त नज़र आ रही है। पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पर मैं कुछ इसके मेन यूजेस हैं जिनकी बात करता हूँ। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन मैं आप में से किसी को भी कोई टॉपिक देता हूँ, अपने आप को एक्सप्लेन करें, अपने बिजनेस को एक्सप्लेन करें, वर्ड की असाइनमेंट को एक्सप्लेन करें, आप एक्सेल के प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करें, तो आप जिस चीज़ के ऊपर अपनी वर्किंग परफॉर्म करेंगे वो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर को हम प्रेजेंटेशन के लिए, एनिमेशन के लिए, ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट का या अपने बिजनेस का इंट्रोडक्शन देने के लिए और स्लाइड बाय स्लाइड ट्रांजैक्शन करने के लिए, या इसे हम डिफरेंट तरह की जो है वो बेसिक मूवीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं किसी पर पावर पॉइंट की फाइल को सेव करता हूँ तो मैंने यहाँ से जाकर सबसे पहले क्लिक किया फाइल एंड देन मैं पावर पॉइंट की फ़ाइल को सेव करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ से पावर पॉइंट की फाइल को सेव करूँगा तो वो मुझे बिल्कुल एक्सेल और वर्ड की तरह 3 ऑप्शन देता है कि आप इसे ऑनलाइन सेव कर सकते हैं, आप इसे अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, या आप खुद से कोई पर्सनल प्लेस दे दें जहाँ पर आप इसको सेव कर सकते हैं। लाइक ऑफिस 365 शेयर पॉइंट इन्वायरमेंट पे जाकर आप सेव कर सकते हैं, या वन ड्राइव पे जाना चाहते हैं। मैं फ़िलहाल अपने डिवाइसेस को, अपनी फ़ाइल को अपनी ही पर्सनल डिवाइसेस यानी अपने कंप्यूटर के अंदर ही किसी लोकेशन पे सेव करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर ब्राउज़ करता हूँ, मैं जहाँ पर भी आप अपनी प्रेजेंटेशन को अपनी सेव करना चाहता हूँ मैं यहाँ डेस्कटॉप पे जाकर उसका फ़ोल्डर प्रिपेयर कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाया, Ctrl+Shift+N करके इसका नाम हम रख देते हैं पावर पॉइंट वर्किंग। पावर पॉइंट को रन के बॉक्स से अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो रन के बॉक्स से ओपन करने के लिए आप इस सर्च बॉक्स में पार PNT जो है वो टाइप करते हैं। इससे आपके पास पावर पॉइंट जो है उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो है वो अवेलेबल हो जाती हैं और जो भी एप्लीकेशन आप ओपन करना चाहते हैं वो ओपन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पावर पॉइंट की फ़ाइल को नाम देना है, किस नाम से सेव करना है,
बाय डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट की जो फाइलें हैं वो प्रेजेंटेशन 1 के नाम से सेव होंगी। अगर आप दूसरी फाइल बनाते हैं वो प्रेजेंटेशन 2 होगी, तीसरी बनाते हैं तो वो प्रेजेंटेशन 3 होगी। आप अपने टाइटल बार के अंदर भी ये नाम देख सकते हैं। मैंने अपनी पावर पॉइंट की इस प्रेजेंटेशन को सेव किया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो कि मेरी पहली ऑप्शन है उसके तौर पर, और मैं इसको सेव कर देता हूँ सेव के बटन को प्रेस करके। जैसे ही आपने सेव का बटन प्रेस किया आपकी फाइल जो है वो आपके पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के तौर पर सेव हो गई, यानी प्रेजेंटेशन 1 के तौर पर सेव हो गई। आप ये नाम चेंज भी कर सकते थे, अपनी वर्किंग को आप चेंज भी कर सकते थे। मैं यहाँ पर इसको मिनिमाइज करता हूँ। मैं चले यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि ये मेरी क्या है, ये मेरी ऐसे करते हैं वेलकम फ्रॉम अथर। का वेलकम फ्रॉम अथर, और ये इसकी सब हेडिंग है जी। मैंने यहाँ पे कह दिया है इट्स प्रेजेंटेशन फ्रॉम अथर, और यहाँ पर भी हम टाइटल केस फॉलो कर लेते हैं। ये मेरी मेन हेडिंग, ये मेरी सब हेडिंग। फिलहाल मैंने अभी आपको कुछ नहीं बताया, एक सिंपल सी स्लाइड मैंने ली और उसके ऊपर मैंने जो न्यू किया था ब्लैंक स्लाइड पर जाकर सिर्फ अपना वेलकम कर दिया और अपनी वर्किंग जो है प्रेजेंट कर दी। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ। मैं जब सेव करूँगा, ऑलरेडी मैं इसको प्रेजेंटेशन 1 के नाम से सेव कर चुका हूँ, अब ये मेरे पास सेव हो चुकी है। अब मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ। पावर पॉइंट में दोबारा क्यों सेव कर रहा हूँ, अब की दफ़ा मैं सेव करके इसकी टाइप बदलना चाहता हूँ, सेव एज टाइप। मैं इसकी टाइप पे क्लिक करता हूँ। आपको याद होगा जब हमने एक्सेल प्रोजेक्ट बनाया था तो हमने मैक्रो अनेबल प्रेजेंटेशन बनाई थी। याद रखिएगा एक्सेल में भी अगर आप मैक्रो यूज़ करेंगे तो आप इसे मैक्रो अनेबल प्रेजेंटेशन बनाएंगे। मैं फ़िलहाल यहाँ से एक फ़ाइल बनाना चाहता हूँ जिस पर मैंने क्लिक किया और वो मैंने नीचे जाकर मैंने ढूंढी ऑप्शन पावर पॉइंट शो के तौर पे। तो मैंने यहाँ से पावर पॉइंट शो की ऑप्शन सेलेक्ट कर दी। अगर आप चाहते हैं कि आप नए वर्जन के पावर पॉइंट के ऑप्शंस अपने डॉक्यूमेंट में शामिल नहीं करना चाहते तो फिर आप इसे पावर पॉइंट 97 2003 शो के तौर पे सेव करेंगे। अभी और भी बहुत सी इसमें ऑप्शंस आ रही हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ से पावर पॉइंट शो पे क्लिक करता हूँ और प्रेजेंटेशन 1 के नाम से सेम फोल्डर में, यानी डेस्कटॉप के ऊपर जो मेरा फोल्डर है मैं उसके ऊपर इसको सेव कर देता हूँ। मैंने अपनी फाइल को सेव कर दिया। देखने में मुझे कोई ऐसी चीज़ फ़र्क नज़र नहीं आई है, जिस तरह पहले था उसी तरह से मेरे पास जो मेरा वर्कआउट है वो आ गया। मैं इसको बंद कर देता हूँ। पावर पॉइंट वर्किंग का फोल्डर मैं ओपन करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक पावर प्रेजेंटेशन 1, एक फिर प्रेजेंटेशन 1। लेकिन असल चीज़ जो दिखाने वाली है वो ये है कि एक मैंने पावर पॉइंट शो के तौर पे सेव किया था और एक को मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर बिल्कुल मुझे वैसे ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये पहले वाला तरीका, और पावर पॉइंट शो जो मैंने सेव एज टाइप जाके चेंज किया वो वाला तरीका है। अब अगर आप दूसरे वाली फाइल को ओपन करते हैं तो देखें डायरेक्ट मेरे पास एक ऐसा व्यू आया है कि मेरी तमाम स्क्रीन का इन्वायरमेंट सिनेमास्कोप स्क्रीन में कन्वर्ट हो गया है। वेलकम टू अथर जो मैंने स्लाइड बनाई थी वो मुझे नज़र आ रही है। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, मैं आगे जाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे एक मैसेज मिलता है एंड ऑफ स्लाइड शो, क्लिक टू एग्जिट। और जब मैं बाहर आ जाता हूँ तो मेरी जो वर्किंग है वो क्लोज हो चुकी है। इसका मतलब यह हुआ कि पावर पॉइंट पर मेरे पास जो मेरी वर्किंग थी, जब मैं पावर पॉइंट शो बनाऊंगा तो मेरी फाइल जो है वो एक स्लाइड शो की तरह चलेगी, यानी सिर्फ एक स्लाइड्स नज़र आएंगी। पावर पॉइंट का इन्वायरमेंट या उसकी वर्किंग जो है वो मुझे नज़र नहीं आएगी। और अगर आप इसकी एक्सटेंशन देखते हैं तो वो आपके पास PPSX के नाम से जो है वो आपको नज़र आ रही है, आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। जबकि मैं अगर दूसरी फाइल को उसकी एक्सटेंशन चेक करता हूँ राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़ करके, तो आप देख सकते हैं कि पावर पॉइंट की एक्सटेंशन PPTX होती है। याद रखिएगा पावर पॉइंट की जो एक्चुअल एक्सटेंशन है वो आपके पास PPTX के नाम से ही देखने में आपको मिलेगी। सो मैं लेटेस्ट वर्जन में इसको वर्कआउट करना चाहता हूँ। मैंने इसे पावर पॉइंट 2013 में ओपन किया। किसी भी पहले से बनी हुई फाइल को अगर आपने ओपन करना हो, देखिए वही वार्डरोब आपको नज़र आ रही है मैक्सिमम इन्वायरमेंट में। मैं ओपन अदर प्रेजेंटेशन में जाता हूँ।
कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ और देन मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे क्लिक करके डेस्कटॉप पे पावर पॉइंट वर्किंग के अंदर मेरे पास पावर पॉइंट 1 का फोल्डर है, इसे अपने पास ओपन कर लेता हूँ। इस वक्त मैं जिस भी पावर पॉइंट को ओपन करने जा रहा हूँ तो जितनी भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो मुझे यहाँ पे दिखाएगा। प्रेजेंटेशन एंड शोज, अगर पावर पॉइंट के टेम्पलेट्स होंगे तो वो शो करेगा। मैंने फिलहाल यहाँ से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 1 जो है इसको सिलेक्ट किया और ओपन का बटन प्रेस किया। जैसे मैंने ओपन का बटन प्रेस किया मेरे पास पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन है वो इस तरह से अवेलेबल हो गई है। यहाँ तक अगर आप में से कोई भी कोई बात पूछना चाह रहा है तो वो पूछ सकता है। याद रखिएगा जो मैंने अभी आपको बताया मैं एक दफ़ा गो थ्रू कर देता हूँ। पावर पॉइंट की फाइल को सेव करने पर पावर पॉइंट ट्रांजैक्शन के नाम से मेरी फाइल सेव होती है जिसकी एक्सटेंशन PPT है। पावर पॉइंट के शो को सेव करने के लिए हम उसे सेव एज में जाकर टाइप के तौर पे चेंज करते हैं। यहाँ से वो PPTS हो जाती है, यानी पावर पॉइंट शो हो जाती है। अब थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं। अगर मैं आज से कोई 10, 15, 20 साल पहले की बात करूं तो उस वक्त 1997 में जब पावर पॉइंट आया, इससे पहले या इसके आने के बाद पावर पॉइंट को एक बुनियादी एनिमेशन का सॉफ्टवेयर समझा जाता था और इसको एनिमेशन के लिए एक बहुत ही छोटे टूल की जो अहमियत है वो दी जाती थी। ये वो ज़माना था जब पावर पॉइंट को जो है वो प्रेफर तो किया जाता था, लेकिन इससे ज़्यादा अगर मैं मॉडर्न चलना चाहूँ या इससे ज़्यादा बड़ी एनिमेशन की तरफ चलना चाहूँ तो 2 डिमेंशनल एनिमेशन के लिए हम लोग फ्लैश का इस्तेमाल करते थे। सन 2001-2002 में मुझे आज भी याद है कि हम फ्लैश 5 पे काम किया करते थे। और अगर आप इससे भी आगे की तरफ चलना चाहें तो 2003-2004 में हम 3D Max और माया के सॉफ्टवेयर्स को एडवांस एनिमेशन बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते थे और डिफरेंट कार्टून्स मूवीज़ के अंदर बेसिकली फ्लैश और 3D Max को यूज़ करके एनिमेशन बिल्ड की जाती थी। बट याद रखिएगा पावर पॉइंट जिस तरह से स्टार्टिंग से एनिमेशन के लिए प्रेफर किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह आज भी पावर पॉइंट को किसी भी तरह की इंट्रो मेकिंग करने के लिए, स्लाइड्स कंसेप्ट्स बयान करने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, स्लाइड बाय स्लाइड एनिमेशन, स्लाइड बाय स्लाइड फिल्म बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। फॉर ओपन पावर पॉइंट आपने देखा हमने पावर पॉइंट के अंदर बार PNT टाइप किया जिससे हमारे पास पावर पॉइंट ओपन हो जाता है। और इस सॉफ्टवेयर की जो वर्किंग है ना वो बहुत हद तक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से मिलती जुलती है। पावर पॉइंट में ये तो थी हमारी वर्किंग। आज हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो हम पावर पॉइंट के इन्वायरमेंट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि पावर पॉइंट का ये जो इन्वायरमेंट है इसमें हमारे पास क्या चीज़ें हैं और हम किस तरह से इसमें अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर कोई पूछने वाली बात है तो आप पूछ सकते हैं जी क्वेश्चन। इस वक्त हमने अभी देखा कि ये था पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन। तो मैं ये कन्फ्यूजन दूर एक दफ़ा फिर से कर देता हूँ कि बेसिकली ये मैंने सिर्फ आपको 2 फाइलें बना के दिखाई हैं। आपने सिर्फ एक ही फाइल बनानी है प्रेजेंटेशन 1 यानी पावर पॉइंट ट्रांजैक्शन। जब एक दफ़ा आपकी प्रेजेंटेशन बन जाएगी तो फिर हम कंप्लीट करने के बाद हम अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसे कन्वर्ट कर लेते हैं किसी भी शो के अंदर, या ऐसा भी हो सकता है समटाइम हमारे क्लाइंट मुझे कहते हैं मैं इसी की ना कॉपीज कर रहा हूँ। मैं कैसे कर रहा हूँ ये बात की बात है। मैंने यहाँ पे इसकी कुछ कॉपीज कर रही, चले मैं इसकी 8 कॉपीज कर लेता हूँ। मैंने एक ही स्लाइड की कॉपी करनी है Ctrl+D के साथ। मैंने कहा फाइल, मैं इसको दोबारा सेव एज कर रहा हूँ। अब मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट प्रेजेंटेशन की नहीं है, वो कहता है कि आप अपनी फाइल को प्रेजेंटेशन नहीं बल्कि पावर पॉइंट वर्किंग में एक PDF के तौर पे सेव करें। तो मैं यहाँ से PDF सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब नाम बदल सकते हैं। मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया अब वो पावर पॉइंट की जो मेरी प्रेजेंटेशन थी उसने उसको एक PDF फाइल की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप देखो तो यहाँ आपके पास फाइल के नाम के अंदर क्या आ रहा है, वो कह रहा है आपके पास .pdf आ रहा है, यानी अब ये फाइल मेरे पास एक PDF फाइल के तौर पर अवेलेबल है। अब ये पावर पॉइंट की स्लाइड नहीं है। अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास PDF के तौर पे अवेलेबल है। मैं इसको बंद करता हूँ, इस फाइल को भी बंद कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो यहाँ देखो मेरे पास 3 फाइलें आ चुकी हैं, प्रेजेंटेशन 1, प्रेजेंटेशन 1, प्रेजेंटेशन 1, बट टाइप ऑफ दीज फाइल्स आर
नंबर 1 प्रेजेंटेशन, जो मैंने सिंपल फाइल पावर पॉइंट की सेव की थी। जब मैं पावर पॉइंट में एडिटिंग या मॉडिफिकेशन करना चाहूंगा तो मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ही ओपन करना है। जब मैं उसको सिर्फ किसी को शो करवाना चाहता हूँ स्लाइड्स की शक्ल में, सिनेमास्कोप एनवायरनमेंट जो मैंने भी आपको दिखाया है कि आपके पास मेरी ये स्लाइड इस तरह से आ रही थी, ये पावर पॉइंट स्लाइड शो होगा। और अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं इसका प्रिंट वर्जन देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट की शक्ल में देख सकूँ, तो Adobe Acrobat रीडर में या 7 इसी के सॉफ्टवेयर में आप इसको देख सकें, या कोई और एडिटर, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एज में ये करैक्टरिस्टिक्स मौजूद है कि मैं यहाँ पर अपनी PDF फाइलों को देख सकता हूँ। तो वहाँ पर आप इसे जो है वो PDF के तौर पर सेव करेंगे। यानी कहने से मुराद ये है कि पावर पॉइंट किसी भी तौर पे सेव हो, जो उसकी सेव एज टाइप्स में मुझे अवेलेबिलिटी नजर आती है, या जो यहाँ पर मुझे फंक्शनलिटी नजर आती है, या जो मैं यहाँ पर क्लिक करके अपनी प्रेजेंटेशन को ओपन करके आपको दोबारा से दिखाता हूँ, ओपन एंड देन गो टू द पावर पॉइंट वर्किंग फोल्डर। मैं यहाँ प्रेजेंटेशन, आप देखें ना यहाँ पर क्योंकि ऑल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आ रहा है तो PDF प्रेजेंटेशन नहीं होती, इसलिए मुझे इस फोल्डर में मेरी PDF फाइल नजर नहीं आ रही, ठीक। लेकिन अगर मैं यहाँ से ओपन करके इसको सेव करता हूँ किसी और टाइप के अंदर, तो यहाँ मैं किसी भी टाइप में सेव कर सकता हूँ जब मैं अपनी वर्किंग परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मोस्टली पावर पॉइंट को या तो PPTX यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या PPTS पावर पॉइंट शो के तौर पे सेव किया जाता है। लेकिन अगर आप जैसे कल कोई यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाता है तो वहाँ जो लेक्चर की हैंडआउट्स होते हैं या स्लाइड्स होती हैं, वो पूरी पावर पॉइंट की फाइल तो नहीं आपको देते, वो आपको प्रिंट की शक्ल में देते हैं। कहते हैं आपको आप प्रिंट निकलवा लें या बाहर फोटोकॉपी वाली शॉप पर आपको ये चीज़ें अवेलेबल होंगी, तो वो आपको वहाँ से PDF स्लाइड्स दे देते हैं। तो वो स्लाइड्स बेसिकली PDF में उसको सेव एज किया होता है, जहाँ से आप ये चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी? ये था जी हमारा वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन अबाउट पावर पॉइंट के पावर पॉइंट क्या है, इसकी वर्किंग कैसे है और हम इसमें काम कैसे करेंगे।